हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आप वीडियो टाइटल से पता चल गया होगा आपको कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बैंगलोर स्टिल अफोर्डेबल इन 2026। तो उसके बारे में रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि बैंगलोर इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम एंड यूनिकॉर्न्स बट ऑल्सो अ सिटी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं हर एक्सपेंस के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में और उसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग भाग में। जैसे कि हो सकता है हाउसिंग, फूड, ट्रैवल, मिसलेनियस, तो हर भाग में बात करेंगे। सो पहला टॉपिक मैं लेना चाहूँगा रेंट एंड हाउसिंग। तो पहले एक चीज़ समझना आपको, आप जब आते हैं आप रहते कैसे हैं। तो आप रह सकते हैं जैसे कि रेंट में घर लेके रह सकते हैं, पीजी में रह सकते हैं, शेयर में भी रह सकते हैं जहाँ पे दो लोग शेयर करके रहते हैं, जैसे 1 BHK के लिए 2 लोग मिलके रहते हैं, है ना। तो वैसा अगर रहते तो कितना खर्च होगा। देखिए पीजी और शेयर रूम में रफली अराउंड 12,000 से लेके 18,000 का आसपास पड़ेगा आपको। अगर आप मिड रेंज का घर खोज रहे हैं, जैसे कि 1 BHK का एक घर खोज रहे हैं अकेले के लिए, अगर आपका भाई बहन का है तो वो अलग बात है, पर 1 BHK का अगर घर लेते तो वो आपको लगभग करीबन 10 से 25,000 का आसपास मिलेगा, डिपेंडिंग कि आप बैंगलोर में रहते कहाँ है। मतलब अगर सोचिए आप इंदिरा नगर, कोरमंगला में रहते वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सामने रहते वो थोड़ा कम होगा ना। अगर आप कुछ पॉश एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कोई IT हब के पास और ऐसा कुछ में रहते, तब रेंट थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि 35,000 55,000 ऐसा हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना, आप चाहे पीजी में रहें, चाहे शेयर हाउस में रहें, चाहे आप रेंट में रहें, हर चीज़ का अलग से सेपरेट सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। कुछ जगह में आज भी 2 महीना एडवांस मान लेते हैं, पर कुछ जगह अभी भी है जो 5 to 10 मंथ्स का रेंट का एडवांस लेते हैं। तो ये है पहला चीज़। तो आप रहते कहाँ है ये आपको चूज़ करना है, उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछेंगे मिनिमम 1 BHK 10,000 12,000 इलेक्ट्रॉनिक सिटी साइड में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, जैसे कि ये फूड एंड ग्रॉसरीज। तो अगर आप अकेले हैं तो आपका लगभग 4 से 7,000 मंथली उसमें जाएगा। और अगर आप फैमिली है, फैमिली मतलब आप सोचिए कि आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मतलब 4 मेंबर फैमिली अगर है, तो खर्चा का आसपास 12,000 से 18,000 का आसपास होता है। उसके अलावा आप अगर बाहर खाने जाते हैं ना, डाइन आउट करते हैं, देखिए नॉर्मली आप बाहर कुछ भी खाएंगे तो 100 रुपये भी आजकल मिलते हैं आपको। अगर एक चिकन रोल खाना है तो 80 रुपये में मिल जाएंगे, मोमो खाना है तो 60 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन आप कहीं अच्छे जगह जाके प्रॉपर लंच खाते हैं या प्रॉपर डिनर करते हैं तो उसका अलग रेट होता है, जैसे कि नॉर्मली पर पर्सन 1200 के आसपास गिर जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, आजकल 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप बहुत कॉमन है हमारे, स्पेशली इन बैंगलोर में। और वहाँ पे ऑब्वियसली सर्च रेट होता है, रेट्स थोड़ा हाई होते हैं। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे भी, जैसे कि ऐप से आप थ्रू ऑर्डर करते हैं, जो सामान आपको लोकल मार्केट में 80 रुपये में मिल सकता है वो ऐप में 100 रुपये में मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आप वो चीज़ कहाँ से खरीदते हैं। जैसे कि अगर आलू खरीदना है, आलू आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे एक रेट मिलेगा, ऐप से खरीदेंगे दूसरा रेट होगा, तो वो भी दिमाग में रखना है। लेकिन ये है, अगर आप बाहर से खरीदते हैं एटलीस्ट 20 to 30% आपका बचत होता है। ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है कुछ मामलों में, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, आपको शैम्पू बॉटल खरीदना है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर आप बाहर जाके खरीदते हैं तो आपको MRP में ही खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तब वो रेट घट जाता है, कुछ ना तो कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी से हम लोग अपना तीसरे में जाते हैं, जो है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मैं बताऊं, जैसे कि बैंगलोर में अब रिसेंटली बोल सकते कि वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेट्रो इन इंडिया है। जैसे कि आपको मंथली पासेस लगभग 1200 से लेके 3-4 हज़ार तक आता है मंथली पासेस। और अगर आप पेट्रोल और EV में भी जाते हैं, माने इलेक्ट्रिक चार्ज्ड स्कूटर्स में जाते हैं, तो उसमें प्राइस थोड़ा कम होता है। जैसे कि अगर आप पेट्रोल, जैसे कि प्राइसेस पेट्रोल का बढ़ते जाता है, जैसे कि अभी रफली 105 से 110 रुपये का आसपास है, और EV अगर जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाता है।
ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंगलोर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ईवी का अगर आप लेते हैं तो उससे आपका बहुत बचत होता है, और वो सबसे बेस्ट अफोर्डेबल चीज़ है 2026 के लिए ईवी स्कूटर्स इन बैंगलोर। और जो और भी है जो ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्म्स है, जैसे कि आप हमारा ऑटो अन्नस है, ओला, उबर, नामा यात्री, इन लोग का भी अलग अलग रेट्स होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, अगर आप 17 किलोमीटर जाते हैं ऑटो में बैठ के तो आपका लगभग 300 रुपये का बिल आएगा। दूसरा सब चीज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पेट्स, अगर पेट्स रखते हैं जैसे डॉग, कैट, अगर कुछ पेट्स रखते हैं तो उसको खाना पीना, मैंने उसका ग्रूमिंग करना, वो लगभग मंथली 5000 हो जाता है। और जैसे कि अगर बच्चे है आपका घर पे, उसका स्कूलिंग वूलिंग करना है तो वो 1.5 से 2.5 लाख का आसपास हम रेट बता रहा हूँ। इसके ऊपर भी बहुत जा सकता है, उससे नीचे घटना थोड़ा डिफिकल्टी है, बट कहीं कहीं थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, मे बी 10% और कम हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। ना अभी और दूसरा टॉपिक में जाते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहला हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बैंगलोर का भी जो है एक नया स्कीम लॉन्च किया था कुछ साल पहले। उस स्कीम का नाम था गृह ज्योति स्कीम, जहाँ पे आपको 200 यूनिट्स तक फ्री मिल सकता है अगर आप उसके लिए रजिस्टर करते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो 200 यूनिट्स तक आपको फ्री होता है, और वो बैचलर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सेव करता है। और उसके अलावा अगर पानी जो होता है, बोरवेल्स उतने चलते नहीं है क्योंकि ग्राउंड वाटर का थोड़ा प्रॉब्लम है, चलता है बैंगलोर में, तो टैंकर्स से बहुत चलता है, टैंकर्स आना जाना चलता रहेगा, तो उसके लिए भी पानी बिल आता है लगभग 500 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 2000, 1500, 1000 के आसपास चला जाता है फॉर वाटर बिल। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कि वाईफाई, जिम, वाईफाई अच्छा स्पीड वाला फाइबर वाला वाईफाई आपको मंथली 800 रुपीज़ में मिल जाएंगे। जिम करीबन 1000 से 4000 का आसपास आता है, तो 1000 आपको लोकल जिम्स मिल जाएंगे। अगर कुछ कल्ट फिटनेस ऐसा कुछ हाई फाई जाएंगे तो 4000 का आसपास आएगा। और एक तो चीज़ है कि फ्लैट मेंटेनेंस, अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं 2 BHK 1 BHK एक बिल्डिंग में रहते हैं तो उसको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है, जो भी लगभग 1500 रुपये से लेके 3000, 5000, 10,000 तक पहुंचता है। तो रफली अराउंड अबाउट अगर मैं बताऊं, अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसको रफली 30,000 का आसपास ज़रूरत पड़ेगा मंथली, सब कुछ ब्रेक डाउन करके अच्छा से कंफर्टेबली रहने के लिए। अगर आप फैमिली और 4 है तो उसको लगभग 75,000 रुपीज़ लग जाएगा एक मंथली कैलकुलेशन में। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, इतना अगर खर्चा है, इज़ इट वर्थ इट टू मूव टू बैंगलोर, टू स्टे इन बैंगलोर? मैं बोलूँगा येस, इट इज़ वर्थ इट। येस, इट इज़ वर्थ इट। क्यों? क्योंकि आपका करियर ग्रोथ में हेल्प करता है, बट इफ़ ओनली योर सैलरी इज़ एटलीस्ट डबल ऑफ एक्सपेंस। मतलब अगर जैसे मैंने खर्च बताया, अगर आपका 30,000 का खर्च होगा मंथली और अगर आप 60,000 कमा सकते हैं, देन हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब जो 30,000 के नीचे जा सकते, कि 30,000 के नीचे भी अगर आप कमाते हैं बैंगलोर में रह पाएंगे? हाँ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ऐसा नहीं है। एक बात अगर मैं बताऊं, जैसे कि इन 2026 8 लाख पर एनम इज़ द न्यू 5 लाख पर एनम। मतलब 5 लाख पहले जो इंसान कमाता था, अभी उसको उसी इंसान को 8 लाख कमाना पड़ेगा। वो है नॉर्मल स्टैंडर्ड है। सो अगर आपको बैंगलोर में रहना, आपको एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कमाते हैं और उसको कैसे स्पेंड करते हैं। नाउ इफ़ यू मूविंग टू बैंगलोर, मेरा ये सजेशन रहेगा, मेरा अपना पर्सनल फीडबैक है आपको। इफ़ यू मूविंग टू बैंगलोर विद अ पैकेज ऑफ 4 लाख, इट विल मेक लिटरली नो सेंस, क्योंकि आप सिर्फ सर्वाइव करेंगे बट लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। बट इफ़ यू आर इनटू टेक, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि ये ब्लूम कर रहा है। बैंगलोर इसके बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा टाइम देते हैं, आपका ग्रोथ बहुत होगा। यहाँ पे करियर ग्रोथ बहुत स्पीड में बढ़ता है। यहाँ का वेदर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप नेटवर्क बहुत जल्दी और आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। द एंटायर यंग जनरेशन अभी फ़िलहाल बैंगलोर में बसे हुए हैं। ना छोटे छोटे टिप्स है, अगर आपको सेव करना है, और जो मैंने पहले बोला कि 30,000 से नीचे जी सकते हैं, हाँ जी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका ऑफिस जहाँ है उसके आसपास आपको घर खोजना है।
क्या होगा कि आप थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में सेव करेंगे, टाइम बहुत सेव करेंगे, वही टाइम आप कुछ और चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो लोग ऑफिस का काम करते हैं, साथ में 10 मिनट्स कोई डिलीवरी ऐप का कुछ गाड़ी चला लेता है, कुछ डिलीवरी कर लेता है, कोई जैसे उबर बाइक कर लेता है, तो उससे उसका एटलीस्ट इन अ डे 500-1000 हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि आप ऑफिस के पास रहिए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में टाइम और पैसा दोनों में हेल्प होगा। दूसरा चीज़ है कि गो इलेक्ट्रिक। इन केस अगर आप सोचें मैं व्हीकल खरीदूँ, इलेक्ट्रिक में जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा क्योंकि उसमें बहुत बचत है। तीसरा होगा कि अगर आप रेंट में लेने वाले हैं, डिपॉजिट अमाउंट जितना भी बोलेंगे, जैसे बैंगलोर मैंने बोला है कि मिनिमम 2 मंथ्स लोग मांगते हैं, कुछ जगह में 5 to 10 मंथ्स भी मांगते हैं। उसमें आप नेगोशिएट कीजिए। क्यों? अगर आप नेगोशिएट करते हैं, वो पैसा आप बैंक में भी अगर फेंक के रखते हैं, उसमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें नेगोशिएट कीजिए जितना हो सके। चौथा मेरा चीज़ है कि डोंट गो फॉर ऑनलाइन बाइंग थिंग्स, स्पेशली अवॉइड 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप। ये आपका बहुत खर्चा करते हैं। घर से बाहर निकलिए, आपका सामान आप खुद खरीद के लाइए, आप देखिएगा बहुत सेव कीजिएगा। जो मेरा 5वां पॉइंट है कि वीकेंड्स, बैंगलोर का पब और कैफ़े कल्चर है, मतलब लोग भर के खर्चा करते हैं वीकेंड में बाहर जाके। तो अगर आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, दोस्त को घर बुला के एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि लंबा वॉक चले जाए, मंदिर विजिट करके आ जाए आसपास जो है, या मंदिर में कोई गार्डन है तो वहाँ वॉक करके आ जाए। ये सब अगर करते हैं तो इसमें भी आपका सेव होता है। और कुछ चीज़ें, छोटे मोटे चीज़ें जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जो ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं होगा अगर आप नए आ रहे हैं, जैसे कि पेट रखना या कुक्स रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लीनिंग कुक्स भी रखते हो तो क्लीनिंग के लिए मंथली 2000 लगता है, कुक के लिए रफली 4000 रुपीज़ लगता है। तो ये सब आप खुद से कर सकते हैं, तो आपका बचत होगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाहता था। अगर कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड टू एक्सपेंस इन लिविंग इन बैंगलोर, कोई भी चीज़ का प्राइस जानना है, आप प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस इन अ कमेंट। तब तक के लिए एंजॉय एंड स्टे सेफ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।